नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट बोइंग की तरफ से है। पिछले कुछ दिनों से बोइंग खबर में बना हुआ है। इनिशियली एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट डील को लेकर बोइंग भारत के साथ बातचीत करना चाहता था, जिसमें भारत एडिशनल 6 P8I एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले सेम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के लिए P8I एयरक्राफ्ट की फॉलो ऑन ऑर्डर को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था या फिर कैंसिल करने का फैसला किया गया था। अब इसके बाद इस ऑर्डर को दोबारा हासिल करने के लिए बोइंग की तरफ से भारत को एक और ऑफर दिया गया था, जिसमें वो एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस के साथ मिलकर हमारे 2 VVIP एयरक्राफ्ट के साथ साथ P8I एयरक्राफ्ट के लिए कंप्लीट MRO फैसिलिटी को भारत में एस्टेब्लिश करने के बारे में बता रहे थे, जो कि आगे चल के इन सभी एयरक्राफ्ट को सर्विस, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अभी असल मायने में बोइंग की तरफ से भारत को एक बम्पर ऑफर दिया गया। अब बोइंग को ये पता चल चुका है कि भारत अभी ज्यादातर इंडियन सिस्टम के साथ ही जाने वाला है और अपनी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाला है, जिस वजह से अभी बोइंग को सीधे तौर पर एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट को भारत को बेचने में दिक्कत होने वाली है। लेकिन बोइंग को ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि भले ही भारत खुद के एवेक्स के लिए रडार को और सेंसर पैकेज को डेवलप कर लेता है या खुद की मल्टी मिशन या मैरिटाइम एयरक्राफ्ट के लिए सभी जरूरी सेंसर्स को डेवलप कर ले, जिसे फिलहाल DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, पर इसके बावजूद भी भारत के पास खुद की कोई एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर भारत इनको इंटीग्रेट कर पाएगा। अब नेत्र मार्क 1 में भी हमने हमारे इंडिजिनस रडार डोम को एम्ब्रर की RJ-145 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया है, जिसके लिए हमें एयरक्राफ्ट को बाहर से खरीदना पड़ा था। अब बोइंग की तरफ से भी इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश किया जा रहा है और बोइंग का कहना है कि अगर भारत चाहे तो वो भारत को अपनी P8I प्लेटफॉर्म को ऑफर कर सकते हैं या 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म को ऑफर कर सकते हैं, जिससे भारत बाद में अपनी खुद की इंडिजिनस सिस्टम को और सेंसर पैकेज को इंस्टॉल करके अपनी खुद के वेक्स को या फिर मैरिटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सकता है। अभी जैसे कि एयरबस की A321 प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जाए और बोइंग की एक 767 एयरक्राफ्ट को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की मदद से कन्वर्ट करके टैंकर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही बोइंग अभी अपनी 737 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर कर रहा है, जिसे भारत मल्टीपल रोल के लिए मॉडिफाई कर सकता है और बोइंग की तरफ से अभी ऐसे 12 एयरक्राफ्ट को भारत को भेजने का उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें 6 P8I वेरिएंट और 6 मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट वेरिएंट हो सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि बोइंग अभी भारत को सिर्फ इन एयरक्राफ्ट को ही बेचना चाहता है, जबकि इसमें जो रडार सिस्टम रहेंगे और सेंसर पैकेज रहेगा वो सभी के सभी इंडियन सिस्टम होने वाले, जिनको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया होगा, यानी कि सभी के सभी भारत के देसी P8I एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अगला अपडेट जनरल एटॉमिक्स की तरफ से। आप सब जानते होंगे कि भारत की तरफ से भी जनरल एटॉमिक के साथ 30 पेटेड ड्रोन को खरीदने के लिए डील को फाइल करने की कोशिश किया जा रहा है और काफी दिनों से डील पेंडिंग भी पड़ा हुआ था। इस दौरान भारत MQ-9 की आर्म्ड वर्जन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से 10 इंडियन नेवी, 10 इंडियन एयरफोर्स और 10 इंडियन आर्मी को ऑपरेट करने के देने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी पता चला कि जनरल एटॉमिक की तरफ से अभी अपनी MQ-9B मेल UAV का एक स्पेशलाइज्ड नेवल वर्जन को तैयार करने का फैसला किया गया, जिसे शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली UAVs को शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अभी तक यूज नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं किया जाता है और इनको सिर्फ ग्राउंड बेस एयरपोर्ट से ही लॉन्च किया जाता था। पर अभी जनरल एटॉमिक की तरफ से शेयर किए गए ट्वीट में एक MQ-9B ड्रोन को एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेक ऑफ करते हुए और लैंडिंग करते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा अभी इसकी नेवल वर्जन में मिशन स्पेसिफिक रोल के लिए एडिशनल टेल और विंग किट को भी देने की बात की गई, जिनको जरूरत पड़ने पर बस एक ही दिन के अंदर रिप्लेस किया जा सकता है। अब ये शायद इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करते दौरान एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस की वजह से टेल सेक्शन में खराबी आने की उम्मीद किया जा सकता है, जिस वजह से इनको क्विक रिपेयर करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है, जिनको जरूरत पड़ने पर हैंगर में बस एक ही दिन के अंदर चेंज किया जा सकता है।
जनरल एटॉमिक के मुताबिक इसे बाकी किसी भी नेवल कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की तरह कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है और इसको लॉन्च करने के लिए कैटापल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली और ये अपने दम पर ही वहां से टेक ऑफ कर सकता है। इसकी विंग्स को भी अभी फोल्ड किया जा सकता है, जो कि इसे कैरियर से ऑपरेट करने के लिए और भी आसान करने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से 10 MQ-9B ड्रोन को खरीदने का प्लान बनाया गया था, उसमें भारत को ये मॉडल ऑफर किया जाता है या फिर भारत को सेम स्टैंडर्ड वर्जन को ऑफर किया जाता है। अगला अपडेट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। आप सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC चाइना का एक $multi-billion का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें अभी मल्टीपल चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर चुके हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा श्रीलंका का कैसा हाल हुआ है और नियरली श्रीलंका को अभी बैंकरप्ट कंट्री कहा जा सकता है और शायद कुछ ही सालों में हमें सेम हालात अभी पाकिस्तान को भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जैसे कि पहले श्रीलंका में ये सब पावर शॉर्टेज के साथ शुरू हुआ था और अभी पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन शुरू होने वाला, क्योंकि अभी पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाले लगभग 24 से ज्यादा कंपनी अपनी पावर प्लांट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इन 24 कंपनियों को लगभग 300 बिलियन पाकिस्तानी करेंसी को पेमेंट नहीं किया गया और चाइनीज कंपनियों का कहना है कि अब वो और ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और अगर जल्दी से उनको पेमेंट नहीं मिलता है तो वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ही अपनी सभी पावर प्लांट को बंद करने वाले हैं। अब जब एक तरफ गर्मी की वजह से अभी पावर का डिमांड पीक पर है, तभी दूसरी तरफ ग्लोबल क्राइसिस की वजह से फ्यूल और कोल का भी प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जो कि 2 से 4 गुना तक बढ़ चुका है, जिस वजह से चाइनीज कंपनियों की तरफ से जब पहले 10 रुपए चार्ज किया जाता था, अभी वो सेम यूनिट के लिए लगभग 40 रुपए का डिमांड कर रहे हैं। वैसे ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन ये जो रशिया वो लगभग सेम रहने वाली है। तो अभी अगर पाकिस्तान की तरफ से इन चाइनीज कंपनियों को पेमेंट नहीं किया जाता है तो ये सभी मजबूरन अपनी सर्विस को बंद करने वाला, और अगर इस गर्मियों के दिनों में इन 24 पावर प्लांट को बंद कर दिया जाता है तो इससे पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा पावर शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी अभी पाकिस्तान का हालत कोई खास अच्छा नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान का भविष्य भी अभी अंधेरे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेकर। अब जब से श्रीलंका को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, तब से भारत रेगुलर बेसिस पर श्रीलंका की मदद कर रहा है और अभी इसी बीच भारत की तरफ से कई बार श्रीलंका को फाइनेंशियल और मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा चुका है और अभी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपने सुना होगा श्रीलंका की कंडीशन अभी और भी ज्यादा खराब होने लगा है और एक तरीके से श्रीलंका अभी बैंकरप्ट होने की कगार में आ चुका है। जब एक तरफ देश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगा है तो दूसरे तरफ देश में अशांति भी बढ़ रही है और दंगा फसाद होना शुरू हो चुका है। और अभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे भी रिजाइन कर चुके हैं। और इसी बीच कुछ र्यूमर भी सामने आए थे कि श्रीलंका के इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी छोड़ के भारत चले गए और भारत की तरफ से भी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को शरण दिया गया। और एक और र्यूमर भी सामने आया था कि शायद भारत श्रीलंका में अभी शांति को कायम करने के लिए अपनी सेना वहां पर भेजने वाला है। लेकिन अभी इन दोनों र्यूमर से पर्दा हटाते हुए भारत की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया कि ना तो भारत श्रीलंका में अपनी सेना भेजने वाला और ना ही श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर अभी भारत में छुप के आए हैं। भारत हर तरीके से अभी श्रीलंका को मदद करने की कोशिश करने वाला है, लेकिन हमारा अभी वहां पर सेना भेजने का कोई भी इरादा नहीं है। और ये बात अभी पूरी तरीके से भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।